सांवला रंग हमारा अभिशाप नहीं है। हम काली माँ को पूजते हैं। पर हुआ फिर भी मैं हमेशा जस्ट लाइक अ चंदू चैंपियन मूवी आई थी। और मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ कि ईश्वर ने मुझे भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। जिंदगी में मुश्किलें लाख हों, लेकिन दिल में कुछ करने का जुनून हमेशा रखिए। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, बट जीने की चाह हमेशा ही रखिए। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट महिलाओं के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करती हैं और तभी वो महिला मल्टीटास्कर होती है। ऐसी ही एक मल्टीटास्किंग महिला जो है वो हमारे साथ हैं, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2024 की कंटेस्टेंट पल्लवी वर्मा, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इनकी स्माइल बहुत अच्छी है। सो हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी लाइफ स्टोरी समझेंगे और साथ ही साथ आप लोग भी इनसे इंस्पिरेशन लेंगे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कहानी छोटी, मतलब बहुत ही शॉर्ट में एंड क्रिस्पी, आपकी जो भी जैसे आपने शुरुआत की एंड ऑल। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मैं बनारस से हूँ, बनारस की बेटी और यूपी की बहू हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के मैहर में हुआ है। तो एक्चुअली आप जानते होंगे कि यूपी और बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत ही गंदी है, बहुत ही गंदी है। 16 साल की हुई नहीं कि उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। पूर्वांचल में ज़्यादा पूरा जी, क्योंकि पूर्वांचल और बिहार का जो एकदम अटैच्ड किया हुआ है। और उसके बाद से उनका सांवला रंग, तो वो तो उनके लिए अभिशाप है। हमेशा होता है कि तुम काली हो, तुमसे शादी कौन करेगा। कोई ये नहीं सोचता कि तुम काली हो तो तुम पढ़ो, कि वो लड़का तुमसे खुद शादी करने के लिए, जैसे होता है ना कि डाउरी हम देते हैं दहेज, तो तुम इतना कर लो कि वो लड़के खुद तुम्हें पैसे दे के कहे कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ऐसा होना चाहिए। और सांवला रंग कोई अभिशाप नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बचपन से फेस किया है, मेरा सांवले रंग को। और इस चीज़ को मतलब मैं 4 भाई बहन हूँ, 2 भाई 2 बहन हूँ। एक बहन मेरी बहुत गोरी है और मेरे एक्चुअली कह सकते हैं कि मेरे पूरे ख़ानदान में सारे लोग बहुत गोरे हैं, सिवाय मुझको छोड़ के। तो इस चीज़ को मैंने बहुत फेस किया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ। बिल्कुल। और कोई आपको कहने नहीं आएगा कि आप सुंदर हो, आप अच्छे हो, आप अच्छा कर रहे, सब आपकी टांग खींचने पहले आएंगे। और ख़ासकर से हम औरतों में तो ये बहुत ज़्यादा है कि कंट्रोवर्सी करना, उनकी खिंचाई करना। यही है। लोग अगर किसी लड़की का रेप होता तो ये लोग ये नहीं कहते हैं, पहले तो सबसे पहले कहा जाएगा कि वो लड़की इतनी रात में निकली क्यों थी। अभी बनारस में एक कांड हुआ था बीएचयू का। अच्छा, बीएचयू का। हाँ, बीएचयू के कॉलेज में लड़की, मतलब जो भी स्टूडेंट थी, वो लाइब्रेरी से 12 साढ़े 12 बजे निकल आ रही थी, तो कुछ लड़कों ने उनका रेप किया। अच्छा। रात में 2 बजे। वो पता भी चल गया, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का है। ओके। तो हुआ तो फिर सारे लोगों ने ब्लेम किया, वो उस लड़की को इतनी रात में जाने की क्या ज़रूरत थी। अरे पढ़ाई कर रही है, लाइब्रेरी में गई है, कोई घूमने नहीं गई है। और जाहिर सी बात है, जब मैं रात में जाऊंगी तो मैं किसी ना किसी का सपोर्ट लूँगी। उस साथ उसका फ्रेंड था, उसको रस्सी से बांध करके उसी के ठीक सामने उसका रेप हुआ। तो ये चीज़ें तो अभी चल ही रही हैं। तो इस पर मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों की ही गलती है। क्यों, जो पैदा बच्चे होते हैं उनका रेप क्यों हो जाता है? वो तो छोटे कपड़ों में नहीं घूम रहे हैं। और ये बूढ़ी औरतों के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है अभी बिल्कुल 56 साल। अरे ये तो बहुत एंड सबसे बड़ी बात है कि बनारस जैसे सिटी में ये चीज़ हो रही है, कोई वो नहीं है। और इसका मैं नहीं कह सकती कि इस शहर में हो रहा है, उस शहर में हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है। सब जगह हो रहा है, ऑल इंडिया। कहीं की बातें बहुत हाईलाइट हो जाती हैं, कहीं की बिल्कुल नहीं होती हैं। तो फिलहाल मैं तो अपने ऊपर आती हूँ जी, कि इस चीज़ को मैंने बहुत फेस किया। मैं सांवली थी तो मुझे होता है ना कि दादी वादी धूप में ही सुला देना, क्या करो कि किस तरीके से ये मर जाए। अच्छा, मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई। तो उस चीज़ों को मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मेरे साथ हैं उनको एक मिले कि नहीं, सांवला रंग हमारा अभिशाप नहीं है। हम काली माँ को पूजते हैं
नवरात्रि आती तो काली माँ को क्यों पूजते हैं? नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा, वो तो काली हैं। शनि देवता को पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? सिर्फ उनके डर से? ऐसा नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं। और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें चलती रही हैं, कुछ ना कुछ आए दिन, हर दूसरे दिन तीसरे दिन होता गया। और मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ कि ईश्वर ने मुझे भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। सांवला रंग हमारा अभिशाप नहीं है, हम काली माँ को पूछते हैं। बराबर हुआ, फिर भी मैं हमेशा जस्ट लाइक अ चंदू चैम्पियन मूवी आई थी। तो इतना करने के बावजूद भी मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, तो कुछ अच्छा करने के लिए ही। फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा औरतों को स्वावलंबी बनाया है और 90 से ज़्यादा बच्चियों को गोद ले रखा है, अनाथ बच्चियों को। उनका पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी वगैरह जो भी मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। ये ज़िंदगी, ये मेरी ज़िंदगी है। और उन बच्चियों को के लिए, क्योंकि वो जो बच्चियाँ, मैंने कहा ना गाँव में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ये बताने के लिए कि तुम पढ़ो, इतना पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर वाले हमें पैसा दें, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। ये तो हाँ, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अगर स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अगर कुछ कर सकती हैं तो एटलीस्ट 2 पैसे खुद के लिए कमाएं, अपने परिवार को देखें। क्योंकि हर लड़की जन्म ली तो शादी तो होगी ही होगी, शादी होगी तो माँ बनेगी ही बनेगी। तो उस चीज़ों को लेकर के वो कितना अच्छा अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कर सकती है। क्योंकि एक लड़की 2 परिवारों को देखती है, मायका और ससुराल दोनों ही। बहुत ही अलग ही सिचुएशन से निकली हैं, जो कि हर कोई नहीं डिस्कस करता है। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें फेस भी करते हैं। आपके अंदर ये हिम्मत कैसे आई समाज सेवा करने की? एक्चुअली 2013 में मेरे पापा बहुत रिच फैमिली के हैं, कह सकते हैं बनारस के बिजनेस टाइकून में आते हैं। तो हमें कभी पैसों की, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। जैसे आज के टाइम पे 100 रुपये है ना, मेरे लिए 1000 रुपये 2000 रुपये जब मैं छोटी थी तब होते थे। तो मुझे पैसों का कभी वो लगा ही नहीं। तो लगता था जो चीज़ें मांगी एक बार में तुरंत मिल गई, तो वो पैसों की वैल्यू नहीं समझ में आती थी। फिर शादी हुई 2006 में मेरी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बार ऐसे ही मई जून की गर्मी थी, कहीं जा रही थी, तो मैंने देखा कुछ बच्चे सड़क पे कुछ जैसे कचड़े वगैरह पड़े रहते हैं, तो उसमें से रोटी, किसी के यहाँ की शादी पार्टी रही होगी तो पूड़ी नान वगैरह वो बीन के खा रहे थे। तो वो मुझे देख के अजीब सा लगा, और इतनी कड़ी दोपहरी। तो आपको तो वो चीज़ें मुझे, और वो नंगे पैर थे, कोई बनियान पहने था, कोई चड्डी नहीं पहना था, मतलब अजीब अजीब तरीके से होते हैं। तो मुझे लगा कि बताओ, हम लोग थाली में खाना छोड़ देते हैं स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, और वो लोग उसको खा रहे हैं। ये तो वो चीज़ें मुझे बहुत क्लिक की। ये चीज़ें तो लोगों को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं, और सही है। और कैसी गृहलक्ष्मी हैं आप? सॉरी, इस चीज़ पे तो मैं कहूँगी कि मैं गृहलक्ष्मी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड गृहलक्ष्मी है, जस्ट लाइक अ की एंड का। आप लोगों ने मूवी देखी होगी। तो मैं फील्ड वर्क ज़्यादा करती हूँ फिलहाल। तो मैं घर में ना के बराबर ही रहती हूँ। और मेरा सब कुछ A to Z, मुझे क्या खाना है, क्या करना है, मेरा बेटा मेरे कपड़े डिसाइड वो करता है मुझे क्या पहनना है, और मेरे हस्बैंड क्या खाना है, क्या पीना, टोटल चीज़ें मेरे हस्बैंड करते। तो मेरी गृहलक्ष्मी तो मेरे हस्बैंड ही है। अच्छा, तो आपने देखा, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को इस तरह से खोल कर रख दिया। न जाने कितने लोग इससे इसी तरीके की लाइफ जी रहे होंगे, लेकिन वो इन चीज़ों से बाहर निकली हैं। सब कुछ उन्होंने खुल कर बताया। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।